हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं अपनी क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है जिसमें हमें डेली एक्सपेंडिचर दिया गया है और नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स दिए गए हैं और हमने मीन डेली एक्सपेंडिचर फाइंड करना है। तो चलो शुरू करते हैं इसको। पहले हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क निकालने के लिए आपको पता है क्लास मार्क को XI से लिखा जाता है। तो क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड। 100 और 150 को करेंगे प्लस और 2 से डिवाइड। तो ये आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो ऊपर 150 में 100 प्लस करोगे तो 250 आएगा। 250 को 2 से डिवाइड करोगे तो 125 आएगा। आगे 150 और 200 को प्लस करोगे और 2 से डिवाइड करोगे। ये आएगा आपके पास 200 में 150 प्लस करोगे। ये आएगा आपके पास 350 और 350 को 2 से डिवाइड दोगे तो 175। ये हम लास्ट क्वेश्चन में कर आए हैं सारा कुछ। आगे चलेंगे 200 और 250 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 200 में 250 प्लस करेंगे तो 450 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 225। आगे 250 और 300 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 550। 550 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 275। आगे 300 और 350 इन दोनों को प्लस करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो ये 650 आएगा। 650 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 325। ये हमने सारे क्लास मार्क निकाल लिए क्योंकि ये जो XI की वैल्यूज़ है सारी बड़ी बड़ी है, 3 डिजिट वाले नंबर हैं। तो हम डायरेक्ट मेथड नहीं यूज़ करेंगे, इसमें हम अज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हैं या स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं। चलो फर्स्ट पहले तो हम DI निकालते हैं। DI कैसे निकालते हैं, XI में से A को माइनस करते हैं। A क्या है, इस वैल्यू को हम A लेंगे, सेंट्रल वैल्यू है। तो A हमारा यहाँ पर A की वैल्यू हम A की वैल्यू लेंगे 225। ये हमारी A की वैल्यू है। तो अभी XI फर्स्ट वैल्यू है 125। 125 में से A निकालेंगे, दैट इज 225। XI में से A निकालना है, ये सारी वैल्यूज आपकी XI की है। इनमें से हम A को निकालते चलेंगे, पहले इसमें से A निकालो, फिर इसमें से A निकालो, फिर इसमें से A माइनस करो, ऐसे करते चलेंगे। तो ये आएगा माइनस का 100। आगे 175 में से A निकालेंगे, दैट इज़ 225, तो ये आएगा माइनस का 50। आगे 225 में से 225 माइनस करोगे तो 0। आगे 275 में से 225 माइनस करोगे तो प्लस का 50। आगे 325 में से 225 माइनस करोगे तो प्लस का आएगा 100। तो ये हमने निकाल लिया DI। अभी निकालते हैं UI। अभी निकालेंगे UI, हम स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका डिफरेंस कितना चल रहा है, ये 50-50 का डिफरेंस चल रहा है। 100 से 150 50 का डिफरेंस है, 150 से 250 का डिफरेंस है। तो ये सारी वैल्यू अगर DI को हम H से डिवाइड कर दें, H क्या लेंगे, H है 50। ये सारी वैल्यूज़ 50 से डिवाइड हो रही हैं। ये 50 कहाँ से आएगा, 50 कहाँ से आएगा, ये डिफरेंस है इनका। तो हम सबसे पहले -100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2। फिर -50 को 50 से करेंगे तो ये आएगा -1। 0 को 50 से करेंगे तो ये आएगा 0। 50 को 50 से करोगे तो ये आएगा 1। 100 को 50 से करोगे तो ये आएगा 2। देखिए वैल्यूज़ हमने कितनी छोटी कर ली। अगर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते, ये आपके पास FI है, ये FI है, FI को XI से करते तो मल्टीप्लाई बड़ी बड़ी होती।
अगर एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करते तो एफ आई को डी आई से करते मल्टीप्लाई, तब भी 4 को -100 से करते, 5 को -50 से करते, तो मल्टीप्लिकेशन बड़ी बड़ी होती। अभी हमने निकाला यू आई, अभी हमारी वैल्यू और छोटी हो गई, एक एक डिजिट वाला नंबर कर दिया हमने डी आई में, -2 -1। अब जब एफ आई को डी आई से करोगे तो वैल्यू छोटी छोटी आएगी, 4 को -2 से करोगे, 5 को -1 से करोगे तो मल्टीप्लिकेशन इजीली हो जाएगी। चलो एफ आई को यू आई से करते हैं, अभी कॉलम बनाएंगे एफ आई यू आई। 4 को -2 से करोगे तो -8, 5 को -1 से करोगे तो -5, 12 को 0 से 0, 2 को 1 से करोगे तो 2, 2 को 2 से करोगे तो 4। अभी हम इनका निकालेंगे सम्मेशन। सो अभी हम निकालेंगे सम्मेशन एफ आई यू आई। सो समेशन एफ आई यू आई ये आ जाएगा माइनस का 13 और ये आएगा प्लस का 6। सो माइनस का 13 और प्लस का 6 ये कितना आ जाएगा, माइनस का 7। सो ये आएगा माइनस का 7। और समेशन एफ आई कितना है हमारे पास, ये 9 और 21, 23 और 25, तो ये 25। चलो अभी अप्लाई करते हैं यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। सो हम स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करेंगे। सो और मीन निकालेंगे, मीन एक्स बार। सो ये कैसे हम निकालते हैं इसका फॉर्मूला, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई ओवर समेशन एफ आई मल्टीप्लाई एच। तो चलो अभी वैल्यू पुट करते हैं। सो ए की वैल्यू हमने क्या ली है ऊपर, 225। ए की वैल्यू है 225। सो ए की वैल्यू है 225। समेशन एफ आई यू आई निकाला हमने माइनस का 7 और समेशन एफ आई क्या है 25। और एच की वैल्यू एच इसका फ़र्क डिफरेंस, ये कितना फ़र्क था, 50-50 का। सो एच की वैल्यू थी 50। सो एच की वैल्यू है 50। सो ये कटिंग कर दो, 25 1 ज़ा 25 और 25 2 ज़ा। सो ये आएगा 225, ये माइनस प्लस माइनस 7 2 ज़ा 14। सो 225 में से 14 अगर माइनस कर देंगे तो ये आएगा 211। तो ये हमारा आएगा आंसर। सो ऐसे हम ये क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन ppm दिया गया है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। उन्होंने मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, सो मीन फाइंड करने को बोला है। चलो पहले तो हम इसका क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क मीन्स हम XI कॉलम निकालेंगे। कैसे निकालना है आपको पता है, दोनों को प्लस करते चलेंगे और 2 से डिवाइड। सो पहले तो 0.00 से 0.04 का निकालेंगे। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 0.04 ही आ जाएगा और 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.02। तो इसका आ जाएगा 0.02। आगे इसका निकालेंगे, 0.04 में 0.08 प्लस करो तो ये आएगा 12 सो 0.12 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो 0.06 आएगा। सो ये आएगा 0.06। आगे इन दोनों को प्लस करेंगे, 0.08 में 0.12 प्लस करोगे तो ये 10 और ये आ जाएगा 0.20। 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.10, तो ये आएगा 0.10। आगे चलेंगे, 0.12 और 0.16 का क्लास मार्क दोनों को प्लस करोगे तो ये आएगा 0.28। 2 से डिवाइड करोगे तो 0.14 आ जाएगा। सो ये तो इजी है, प्लस करते चलना, 2 से डिवाइड करनी हमने। आगे चलते हैं, 0.16 में 0.20 इसका क्लास मार्क निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.36। 2 से डिवाइड करोगे तो 0.18, तो इसका आ जाएगा 0.18। सो लास्ट है हमारा 0.20 में 0.24 प्लस करेंगे तो
4 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 0.22 आएगा। सो ये आ जाएगा 0.22। सो ऐसे हमने निकाल लिए इसके क्लास मार्क। चलो अभी हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं। ये है आपका FI, ये नंबर छोटे छोटे हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये भी 1 डिजिट का नंबर है और ये भी 0.02 है, 0.06 है, इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं। सो डायरेक्ट मेथड में हम FI को XI से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम FI को XI से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 0.02 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 0 और 0, ये आएगा 0.08। आगे करेंगे 0.06 को 9 से तो ये आएगा 54 5। सो ये 5 और 9 0, सो ये आएगा 0.54। और आगे करेंगे 0.10 को 9 से तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई कर 0.90। सो आई होप ये तो इजीली आपको आता होगा। सो आगे मल्टीप्लाई करेंगे 0.14 को 2 से तो ये आ जाएगा 0.28। आगे चलेंगे 0.18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 72। सो ये आएगा 0.72 और आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.44। सो ये हमने निकाल लिया FI XI। सो चलो अभी हमारा, आपको पता है कि अगर हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं मीन फाइंड करने के लिए तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है मीन का। सो मीन x बार कैसे निकालते हैं, समेशन FI XI ओवर समेशन FI। तो हमें एक तो समेशन FI चाहिए तो हम समेशन FI यहाँ पर कर लेते हैं। ये आएगा समेशन FI, ये आ जाएगा आपका 18 में 4 प्लस करोगे तो 22 में 2 प्लस करोगे 24, 28 और 30, तो ये आ जाएगा आपका 30। अभी यहाँ पर हम इसका समेशन कर लेते हैं, समेशन FI XI। तो ये क्या आ जाएगा, सो 8 में 4 प्लस करोगे 12, 20, 22 और 26, 2 कैरी आएगा। सो 7, 16, 18, 25 और 29, सो 2 कैरी आएगा 2.96। सो ये आ जाएगा समेशन FI XI। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, समेशन FI XI आया 2.96 और ये आपके पास समेशन FI है 30। सो अभी इसको डिवाइड करते हैं। सो अभी हम डिवाइड करते हैं 2.96 को 30 से डिवाइड देंगे तो ये 2 है, तो ये 30 का टेबल रीड करेंगे, 30 0 0 आ जाएगा, 2 में से 0 निकाला 2, आगे पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 9, तो फिर 30 का टेबल पढ़ेंगे तो 29 छोटा है तो 30 0 0, तो अगेन माइनस करेंगे 29, ऊपर से उतारेंगे 6, तो ये आएगा 8 39 270, तो आगे चलेंगे ये आएगा 6 और 2, ऊपर से एक और 0 उतारेंगे तो ये आ जाएगा 8 पर, सो ये आएगा 240, तो 20। सो ये आपको इतना आंसर दे देगा 0.09 ppm, ये इसका आंसर आ जाएगा मीन। सो 0.098। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसकी स्टेटमेंट आपको सामने दी गई है जिसमें हमें नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। सो कितने कितने दिन कोई स्टूडेंट एब्सेंट है वो दिया गया है हमें। सो हमें मीन फाइंड करने को बोला है, तो इसमें मैंने ये क्लास मार्क पहले से निकाल रखा है या आप निकाल सकते हो। अभी तो कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड, 6 और 10 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड, 10 और 14 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड।
सो अभी देखिए ये एफ आई है, ये एक्स आई है। सो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इजीली है। 11 को 3 से करेंगे तो 33 आ जाएगा, 10 को 8 से करोगे तो 80 आ जाएगा। सो हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं और एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। ये 11 को 3 से करेंगे 33 आ जाएगा, 10 को 8 से करेंगे तो 80 आ जाएगा, 12 को 7 से करोगे तो 12 7 जा होता है 84, 17 को 4 से करोगे तो 17 4 जा होता है 68, और आगे 24 को 4 से करोगे तो 96 आएगा, 33 को 3 से करोगे तो 99 आएगा, और 39 को 1 से करोगे तो 39 आएगा। तो चलो अभी इसका सम्मेशन निकालते हैं। एफ आई एक्स आई का अगर सम्मेशन निकालेंगे, अगर इसको प्लस करेंगे तो सम्मेशन एफ आई एक्स आई कितना आएगा हमारे पास, ये 9 9 18, 18 में 6 प्लस करेंगे 24, 24 में 8 प्लस करेंगे 32, और 32 में 4 36, और 36 में 3 प्लस करेंगे 39, और 3 कैरी, 3 में 3 6, और 8 80 6 और 8 14, 14 में 8 करोगे 22, 22 में 6 करोगे 28 आएगा, 28 में 9 करोगे 37, 37 में 9 करोगे 46, और 46 में 3 करोगे तो 49 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आया 499। सो अभी सम्मेशन एफ आई निकालेंगे तो ये आएगा 11 में 10 21 आएगा, और 7 28, 32 36 39 और 40, तो ये आ जाएगा 40। चलो अभी हम यूज़ करते हैं यूजिंग डायरेक्ट मेथड। हम डायरेक्ट मेथड को यूज़ करेंगे मीन फाइंड करने के लिए। सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड का, सम्मेशन एफ आई एक्स आई ओवर सम्मेशन एफ आई। सो अभी वैल्यू पुट करेंगे। सम्मेशन एफ आई एक्स आई है आपके पास 499, और सम्मेशन एफ आई है आपके पास 40। चलो अभी डिवाइड करते हैं। 499 को अगर 40 से डिवाइड करोगे तो 41 ज़ा 40, ये 9 ऊपर से 9 उतारोगे तो 42 ज़ा 80 होता है, तो ये 9 और ये 1 पॉइंट लगाओगे 0 आएगी। 40 आगे जाएगा 6 और 5 4 पर जाएगा, सो ये आएगा 44 ज़ा 160 आएगा, और ये 30 एक 0 और उतारेंगे तो ये आएगा आपके पास 8 पर जाएगा, और 9 पर जाएगा 36 आएगा, और 8 पर 7 पर जाएगा 280। सो अगर यहाँ पर डिवाइड को रोकें तो हमारा आंसर आएगा 12.47 डेज। इतने डेज आपका मीन आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है। सो इसमें स्टूडेंट एक बात को समझना कि ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल दिए गए हैं इनका डिफरेंस देखो अलग अलग है। अगर पहले क्लास इंटरवल का डिफरेंस देखें तो 6 है, दूसरे का 10, 6 और 10, 10 में से 6 माइनस करोगे तो 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, इसमें 20 में 14 माइनस करोगे तो 6 आएगा, इसका 8 आएगा डिफरेंस, इसका 10 आएगा, इसका 2 आएगा। मीन्स इसमें h अलग अलग दिया गया है, तो हम अगर स्टेप डेविएशन लगाना चाहें तो उसमें h लेते हैं ना, उसमें जब हम ui निकालते हैं तो di के ओवर h लेते हैं, तो यहाँ पर फिर हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि h फिक्स नहीं है, h अलग अलग आ रहा है। सो बेटर है कि हम डायरेक्ट मेथड को अप्लाई कर लें या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड को अप्लाई करेंगे। सो इसको अच्छी तरह से देखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसकी स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है जिसमें हमें लिटरेसी रेट दिया गया है परसेंटेज में और नंबर ऑफ सिटीज़ दी गई है। सो हमें मीन लिटरेसी रेट फाइंड करने को बोला है। ये सिटीज़ 35 दिया है, इसका सम उन्होंने 35 दिया गया है, ये नंबर ऑफ सिटीज़ टोटल है 35। सो चलो पहले तो हम क्लास मार्क निकाल लेते हैं, मीन्स एक्स आई का कॉलम निकाल लेते हैं।
सो एक्स आई का कॉलम दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करते चलेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड। 55 और 45 और 55 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 100 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 50, तो ये आएगा 50। इसी तरह आगे चलेंगे, 45 और 65 का प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 110 और 110 को 2 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा प्लस कर कर सॉरी आपके पास 55 है यहाँ पर, 55 और 65, 55 और 65 को प्लस करोगे 0 और ये 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 60। सो ये आ जाएगा 60। सो इसी तरह आप आगे वाले भी कर सकते हो, क्योंकि 10-10 का डिफरेंस चल रहा है सभी में, तो ये भी 10-10 का डिफरेंस इंक्रीज होगा। ये आगे 70 आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा और ये 90 आ जाएगा। आप निकाल कर देख सकते हो। चलो आगे चलते हैं, हम डी आई कॉलम निकालते हैं, इसको ए ले लेते हैं। सो डी आई कॉलम एक्स आई माइनस ए करेंगे। सो डी आई का कॉलम कैसे निकलता है, एक्स आई में से ए को माइनस करेंगे। ये सारी एक्स आई की वैल्यू है, इसमें से ए माइनस करते चलो। सो पहले 50 में से ए को माइनस करेंगे, दैट इज 70 को, तो ये आएगा -20। फिर 60 में से 70 को माइनस करोगे तो -10, 70 में से 70 को माइनस करोगे तो 0, 80 में से 70 माइनस करोगे तो प्लस का 10 आएगा, 90 में से 70 को माइनस करोगे तो प्लस का 20 आएगा। तो आगे चलते हैं, हम अपना यू आई कॉलम निकालते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई करेंगे। सो यू आई कॉलम आपको पता है कि डी आई को एच से डिवाइड कर कर निकलता है, तो एच कितना है, ये जो फर्क है, ये फर्क कितना चल रहा है, 10-10 का फर्क है। 55 में से 45 माइनस करो तो 10 आएगा, 65 में से 55 माइनस करो तो 10 आएगा। सो हम 10 से कर देंगे डिवाइड। सो h की वैल्यू है 10। सो अभी हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, यू आई के डी आई के हर वैल्यू को 10 से डिवाइड करेंगे। पहले -20 को 10 से करोगे तो -2, -10 को 10 से करोगे तो -1, 0 को 10 से करोगे तो 0, आगे 10 को 10 से करोगे तो 1 आएगा, 20 को 10 से करोगे तो 2 आएगा। सो ये तो आपका यू आई कॉलम आया। आगे हम एफ आई कॉलम को यू आई कॉलम से करते हैं मल्टीप्लाई। सो चलो एफ आई यू आई निकाल लेते हैं। तो यह आएगा 3 को -2 से करोगे तो -6, 10 को -1 से करोगे तो -10, 11 को 0 से करोगे तो 0 आएगा, 8 को 1 से करोगे तो 8 आएगा, 3 को 2 से करोगे तो 6 आएगा। सो ये आपका कॉलम आया एफ आई यू आई। अभी इसका निकालते हैं समेशन एफ आई यू आई। सो ये आ जाएगा 16 प्लस करोगे तो, और ये आएगा प्लस का 14। सो -16 और +14 आपके पास आएगा माइनस का 2। चलो अभी लगाते हैं अपना स्टेप डेविएशन मेथड। सो यूजिंग स्टेप डेविएशन फॉर्मूला क्या होता है, मीन x बार, ये क्या आएगा, a प्लस समेशन एफ आई यू आई ओवर समेशन एफ आई मल्टीप्लाई h। सो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू आपके पास है, a हमने 70 लिया था तो a की वैल्यू है 70 प्लस एफ आई यू आई समेशन आया -2 ओवर समेशन एफ आई आया है 35 और मल्टीप्लाई h की वैल्यू है h की वैल्यू आपके पास 10, ये फर्क। सो h की वैल्यू है आपके पास 10। सो h है 10। सो अभी अगर सॉल्व करें तो इसको कटिंग कर लेते हैं। ये आएगा 5 के टेबल 5 7 और 5 2। सो ये आएगा हमारे पास
मैं यहाँ पर आगे करता हूँ कैलकुलेशन। ये आएगा आपके पास, ये आपके पास वैल्यू आई है 70 और ये आएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 2 2 ज़ा 4/7, सो 4/7 इसको करते हैं तो 70 माइनस 4 को 7 से करोगे तो 0.75 ज़ा 35 आएगा। 40 के नीचे 5 0 और 7 7 ज़ा ये इतना आएगा। अभी 70.00 में से 0.57 को माइनस कर लेंगे तो ये आएगा 3, ये आएगा 9 और 4, ये आएगा 9 और ये आएगा 6। सो हमारे पास ये जो मीन आएगा 69.43, ये आपका आ जाएगा आंसर। सो ये हमने लास्ट क्वेश्चन कर लिया इस एक्सरसाइज का। सो इससे हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट होती है। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अगली एक्सरसाइज 13.2 करेंगे और मोड पढ़ेंगे उसमें। सो थैंक यू।